हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने और आज हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ जिनका हम शॉर्ट में यूज करेंगे। वैसे तो इसमें जो हम अप्लाई करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का, लेकिन हम एक और तरीका होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास क्या दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, एक हर में दिया होगा और एक अंश में दिया होगा। कहने का मतलब वो इस प्रकार से होगा कि हर में फंक्शन दिया होगा तो अंश में ही उसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन दिया होगा, ठीक है, और हमें इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, लॉग फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हमको देखो इस प्रकार से दे रखा है कि अंश में लिखा है cos x, ठीक है, और हर में लिखा है sin x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो एक तो तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। जब इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो उसको t मान के करते हैं। t मान के तो ऐसे करते हैं, देखो t उसी फंक्शन को मानते हैं जिससे दूसरा फंक्शन रिप्लेस हो जाए, यानी कि उस फंक्शन का अवकलन उसमें मिले हमको। अब देखो इसमें हम cos x को t माने या sin x को। अब एक बार देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, cos x इंटू 1/sin x dx, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम cos x को t मानते हैं तो क्या कहा मैंने, फंक्शन जिस फंक्शन को हम t मानेंगे उसका अवकलन भी उसमें मिलना चाहिए जिससे वो प्रतिस्थापित हो सके। तो cos x का 1/sin x इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, sin x को क्या करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। देखो एक बार cos x को t मान के बता देता हूँ कि क्यों नहीं मानेंगे करके। cos x को अगर हम t मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन इसलिए करना होता है, ये जो अवकल है x का इसको भी हमें हटाना होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा sin x माइनस का, और ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, देखो क्या ये sin x dx इस टाइप से कुछ रिप्लेस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है ना। अब केवल अगर हम dx को रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा dt अपॉन माइनस का sin x। तो इस dx के बदले कितना लिखना पड़ेगा हमको, dt अपॉन माइनस का sin x लिखना पड़ेगा, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो फंक्शन कुछ ऐसा मानना पड़ता है जिससे क्या आ जाए, प्रतिस्थापित उस फंक्शन को करना पड़ता है जिसका अवकलन उसमें मिले हमको। ठीक है, तो sin x को t मान के फायदा है। यहाँ पर देखो sin x को अगर हम t मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x, और ये अवकल भी प्रतिस्थापित हो जाएगा। कैसे, क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt, cos x dx इक्वल टू dt। क्यों, sin x का करेंगे तो cos x, x का दोबारा होगा तो dx अपॉन dt, और t का करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में एक, तो इस dt को यहाँ भेज दिया हमने, है ना, कुछ इस प्रकार से। देखो ये dt इक्वल टू 1, अब इस dt को यहाँ भेज दिया तो कितना आ गया, dt आ जाएगा, है ना। अब देखो फिर cos x dx, ये चीज प्रतिस्थापित हो गया, ये इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, केवल dt लिख देंगे। ठीक है, और sin t, sin x के बदले हमने कितना माना था, t माना था, तो sin के x के बदले कितना आ जाएगा, केवल 1/t आ जाएगा बस। तो ये कितना आ जाएगा, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है ये कितना होता है, log t, और प्लस कितना आ जाएगा c, तो log t के बदले कितना माना था, sin x। ये तरीका है प्रतिस्थापन से। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर क्या दिया होगा हमें इंटीग्रेशन में, हर में कोई फंक्शन दिया और अंश में ही उसका हमको क्या मिल जाए, डिफरेंशिएशन मिल जाए। हर में फंक्शन मिले और अंश में क्या मिले, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिले। ठीक है, तो हम सीधे सीधे आंसर में क्या लिख देंगे, लॉग फंक्शन। तो देखो वही चीज आया ना, हर में फंक्शन है, अंश में ही उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन पे हम सीधे सीधे इसका आंसर क्या लिख देंगे, log sin x लिख देंगे। देखो वही चीज तो आ रहा है, log ये फंक्शन, तो क्या है, log sin x, इसका आंसर सीधे सीधे log sin x भी लिख देंगे जब इस टाइप की चीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन मान लिया हमने। अब देखो इसी फंक्शन का हमें अंश में क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x ही आएगा। तो इसके लिए हमें किसी को प्रतिस्थापित करने की जरूरत नहीं है,
सीधे सीधे इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, लॉग फंक्शन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे इसका आंसर। आई बात समझ में? ये फंक्शन बन रहा है, ऊपर डिफरेंशिएशन है तो लॉग फंक्शन यानी कि लॉग जो हर में दे रखा है उसी चीज को लिख देंगे, और प्लस में कितना आ जाएगा c, बिना प्रतिस्थापन मेथड से। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और तरीका है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लेते हैं, देखो कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और उसी फंक्शन का साथ में हमको क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अभी तो क्या थी कंडीशन कि वो फंक्शन हर में था, उसका डिफरेंशिएशन अंश में था। अब क्या है, फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, फंक्शन और डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसमें क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे एक दूसरे से, है ना। हर में फंक्शन था, ऊपर डिफरेंशिएशन था। अब इसमें क्या है, यहाँ पर वो फंक्शन ही है और उसी का डिफरेंशिएशन ये चीज है। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन पे क्या होगा, देखो फंक्शन होगा और ये चीज दिया होगा, ठीक है, फंक्शन साथ में उसका डिफरेंशिएशन। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली, और देखो अभी इसकी पावर हम कितना मान लेते हैं, n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n, ठीक है। फंक्शन सॉरी इसके लिए नहीं, ये चीज इसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। फंक्शन की पावर को हम क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, n। अब इसकी पावर कितनी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किसको देखना है, इस फंक्शन की पावर को देखना है, बस हो गया। तो इस कंडीशन पे क्या आएगा फॉर्मूला, देखो इस कंडीशन पे हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और वो ये होगा क्या, फंक्शन की पावर, ठीक है, n+1 अपॉन n+1 डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें। देखो कैसे, अगर एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन दे रखा है कॉस एक्स, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक तो प्रतिस्थापन से करेंगे, है ना। प्रतिस्थापन से कैसे, देखो कॉस एक्स को अगर तुम t मानते हो तो माइनस साइन चाहिए तुमको, है ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन तो दे नहीं रखा है, तो t किसको मान देते हैं, इसको। तो साइन एक्स को क्या मानोगे, t, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये चीज रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से, और फंक्शन कितना मिल जाएगा हमको, t साथ में dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, t² अपॉन 2 प्लस c, या फिर t के बदले कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। आया या नहीं आया? अब देखो क्या मिला हमको, फंक्शन दे रखा है साथ में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो मैंने क्या बताया, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही चीज मिला ना हमको। देखो फंक्शन की पावर कितनी है अभी, 1, कितनी है, 1, तो आंसर में कितना मिला, इस फंक्शन की पावर में 1 बढ़ोतरी हुई या नहीं, यही तो है। फंक्शन की पावर में अगर n है तो n+1, 1 है तो 1+1, 2 है तो 2+1, है ना। तो जितना भी होगा उसमें +1 हो जाएगा, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा, उतना जितना पावर में है उतना +1। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भी इतना लंबा ना करके सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ये फंक्शन हो गया, ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस कंडीशन पे हम सीधा कितना लिख देंगे इसमें, साइन की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, ये सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, इसका हम यूज करेंगे इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। देखो 7.2 का पहला क्वेश्चन है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t। अब इसको t मानेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना, इसको t मानोगे तो क्या आ जाएगा, 2dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। केवल dx से प्रतिस्थापित हो रहा है, ये चीज प्रतिस्थापित नहीं होगा, तो हमें t उसी फंक्शन को मानना पड़ता है, जिससे क्या हो जाए, फिर बाकी के जो बचे हुए चीजें हैं वो प्रतिस्थापित हो जाए, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, t मानेंगे। अब इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन हमें इसमें मिलना चाहिए ना, तो देखो इसको t मान के सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें आप रखेंगे इस वैल्यू को, 2x dx के बदले कितना आ गया, dt, और इसके बदले कितना आना था, t, तो 1 अपॉन t,
तो कितना आ जाएगा ये 1/t का कितना आता है इंटीग्रेशन log t प्लस c, यानी कि log और t का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो ये तो हमने कैसे किया इसको t मान के, नहीं तो कभी इस टाइप का फंक्शन आता है तो मैंने अभी बताया था ना कैसे करेंगे। देखो हर में दे रखा है फंक्शन, अंश में क्या दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन, सीधे ही इसका आंसर क्या लिख देना है तुमको log और जो हर में है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, log यहाँ एफ डैश एक्स ये एफ एक्स है तो log एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई किया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ये log एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आई बात समझ में। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में क्या दे रखा है हमें, देखो इसको अगर दूसरे टाइप से लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x और dx। अब हमें क्या करना होगा, इसमें एक फंक्शन को t मानना पड़ेगा, प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर, देखो अब 1/x को t मानेंगे तो वहां से ये log प्रतिस्थापित होने वाला है नहीं, है ना। तो हम किसको t मानेंगे इसमें, log x को क्या मानेंगे t। ठीक है, log x को अगर हम t मान लेंगे तो इससे क्या मिलेगा हमको, देखो log x को t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt। तो देखो इतनी डी प्रतिस्थापित हो जा रही है ना। अब log x का होल स्क्वायर को नहीं माना उसमें, ठीक है, फिर x की पावर n टाइप से करना पड़ जाता है, उसमें लॉन्ग हो जाता है, इससे अच्छा तो डायरेक्टली ऐसे करेंगे। ठीक है, तो कितना मिला, ये log x का होल पावर है। ठीक है, अब इस चीज को प्रतिस्थापित करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये log x के बदले कितना मान लेंगे t और इसके बदले कितना आ जाएगा dt। तो ये कितना आ जाएगा t² प्लस c, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको log x, सॉरी यहाँ पर को t² है, हाँ ये यहाँ पर को कितना आ जाएगा log x के बदले कितना है t मान रखा है हमने, और बाहर से क्या है स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा t की पावर 3/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा log, अब देखो t के बदले हमने कितना माना log x, तो कितना आ जाएगा log x की पावर 3/3 प्लस c। एक तरीका तो ये आया। अभी इससे पिछले वीडियो में मतलब पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था, जब ये क्वेश्चन बताया था उससे पहले, कि अगर हमको क्या मिल रहा है, कोई फंक्शन मिल रहा है, ठीक है, साथ में उसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, कोई फंक्शन मिल रहा है, ठीक है, और क्या है साथ ही में उसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधे सीधे उसका आंसर क्या लिख देना। देखो फंक्शन की पावर को अगर हम क्या मान लें n मान लें तो क्या आ जाएगा फंक्शन की पावर n+1/n+1, ऐसा ही तो बताया था ना। तो देखो यही चीज अप्लाई हो रहा है, फंक्शन की पावर n और इनटू उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल रहा है ना, ऐसा फंक्शन की पावर n और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो उस कंडीशन पे क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, को देखो फंक्शन की पावर n+1 यानी कि जितनी पावर है उसमें एक बढ़ गया, तो बढ़ा कि नहीं, log x की पावर 2 है, यहाँ कितना आ गया पावर 3, अपॉन पे n+1 यानी कि जितनी पावर थी अपॉन पे भी उसमें एक बढ़ोतरी, तो 2 था तो अपॉन में भी कितना आ गया n+1 यानी कि 3 और प्लस c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली, अगर इस क्वेश्चन को बनाना था तो हम ऐसे भी बना सकते थे, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके भी इसमें कर सकते थे। आई बात समझ में इतने। ठीक है, तो फंक्शन होगा साथ में उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फंक्शन की पावर n+1 यानी कि जितनी पावर है उसमें एक बढ़ जाएगी पावर और अपॉन में भी और प्लस c आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं इसमें। अब इसको अगर t मानोगे तो कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का, इस टाइप से तो डिफरेंशिएशन करना होगा ना। और अंश में ऐसी कोई चीज हमको मिल नहीं रही है इसमें जो डायरेक्टली अप्लाई करे। ठीक है, और कुछ रिप्लेस भी नहीं होगा वहां से, फिर और ज्यादा लेंथी बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है,
x को कॉमन अगर हम लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस, ठीक है, log x, और क्या आ जाएगा dx आ रहा है ना। 1 प्लस ये कितना आ गया, x कॉमन लिया तो 1/x 1 प्लस log x, ठीक है। अब इस 1 प्लस log x को हम t मान के कर सकते हैं, है ना। 1 प्लस log x को अगर हम t मानेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, और dx क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/x और अपॉन पे 1 प्लस log x, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, अगर इसके नीचे 1 मानोगे तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यही फंक्शन तो मिल रहा है हमारे पास, मिल रहा है कि नहीं। तो अब क्या मिला, देखो नीचे फंक्शन, ऊपर इसी फंक्शन का क्या मिल रहा है, डिफरेंशिएशन मिल रहा है। तो क्या आ जाता है, इसका आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं फिर लॉग और फंक्शन, फंक्शन के बदले कितना है 1 प्लस log x और प्लस c, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। आई बात समझ में, ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे समझ लो। देखो इस 1 प्लस log x को t मान लो तो कितना आ जाएगा log x का 1/x और dx इक्वल टू dt। तो 1/x और dx से रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से, और कितना मिला 1 प्लस log x के बदले कितना लिखोगे t। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा log t, ठीक है। log और t के बदले हमने कितना मान रखा है 1 प्लस log x, यही तो आया आंसर, है ना। तो ये चीज हमें दिमाग में लगाना है कि नीचे फंक्शन, ऊपर उसका कहीं डिफरेंशिएशन तो नहीं मिल रहा है, या फिर फंक्शन के साथ उसी का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई तो नहीं हो रखा है, इस टाइप से सोचना है, ठीक है। ये फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे उसमें। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हम sin x को t मानते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos x आएगा। अब देखो cos x अकेले रिप्लेस नहीं हो सकता ना, cos x से dx ही तो बनेगा हमारे पास, जो dt रिप्लेस होगा sin x को t मानने पर। तो ये cos x से dx रिप्लेस होगा, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो cos x है इस वाले साइन के लिए क्या है, एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज रिप्लेस नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस cos x को t मानेंगे। तो cos x इक्वल टू अगर हम क्या माने t, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का sin x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, माइनस का sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का dt। तो अब इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, देखो माइनस का आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा sin x dx, sin x और इस dx के बदले कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा sin इस cos x के बदले t, ठीक है। तो माइनस का और ये क्या आ जाएगा cos t, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर, माइनस का cos और t के बदले कितना लिखेंगे cos x, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो sin t का जो इंटीग्रेशन आता है माइनस का cos t आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x प्लस c आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो अगर चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। sin 2 थीटा का क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा। कभी भी sin और cos एक साथ अगर हमको दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और 2 से ही क्या कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये मिला ना, इसको अगर पूरे को थीटा मान ले तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या होता है sin 2 थीटा। तो क्या आ जाएगा फिर ये, देखो इस पूरे के बदले में क्या लिख देंगे sin 2 और थीटा के बदले कितना है x प्लस b, ऐसा लिख सकते हैं ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो sin 2 थीटा है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 तो है ही। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो अभी तो किसका क्या हमने sin 2 थीटा का किया ना, sin 2 थीटा का क्या कर दिया हमने इंटीग्रेशन। फिर क्या करते हैं, जैसे इस टाइप से कोई फंक्शन है sin 2 थीटा है, इसका अगर हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा माइनस का cos 2 थीटा आएगा, और इस 2 थीटा का हम क्या करते हैं हर में डिफरेंशिएशन करते हैं,
बताया था, ठीक है। तो इस 2 थीटा का हर में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 2 और ये थीटा का, तो 2 आ जाएगा, ये 2 तो ऑलरेडी है इसमें, और ये वाला 2 आया 2। थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा ना, जब थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी किसका करेंगे, 2 का तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन, इसका होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो होगा किसका, केवल ax का। ax का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर ऐसे समझने में टफ लग रहा है तो क्या करना है, इसमें ax प्लस बी को t मान के कर लेना, ठीक है, जिससे dx रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस सी, यानी कि माइनस का 1/4a, ठीक है, और cos 2ax प्लस बी और प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।